हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंज़माम खान, स्वागत करता हूँ आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने इंटरनेशनल ट्रेड को स्टार्ट कर दिया था। ये लास्ट चैप्टर है हमारे क्लास 11 बिज़नेस स्टडीज़ का और इसके बाद हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है और उसके बाद हमने देखा था कि आखिर प्रोसीजर क्या होता है एक्सपोर्ट का। अब हम इंपोर्ट ट्रेड का प्रोसीजर पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई माल दूसरे देश से इंपोर्ट करवाना हो तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले होती है ट्रेड इंक्वायरी। फर्स्ट थिंग ये होती है इंपॉर्टेंट फॉर्म के लिए कि आप जिससे भी ट्रेड करवाना चाह रहे हैं या जिससे भी इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करें। ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीज एंड फर्म्स विच एक्सपोर्ट द गिवन प्रोडक्ट, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए और जिस कंपनी का आपको चाहिए, जिस कंट्री से आपको चाहिए, आप उसके बारे में डिटेल्स पता लगवाते हैं कि आखिर आपको क्या माल इंपोर्ट करवाना है। प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, सब गुड्स जो होते हैं बेटा जो फ्रीली इंपोर्ट होते हैं इसमें आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको आपको लाइसेंस लेना जरूरी होता है। अगर कोई ऐसा गुड्स आप मंगवा रहे हैं जिसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए तो जाहिर सी बात है आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, देखिए आप दूसरे देश से मंगवाएँगे तो आपको फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगी ही होगी। तो जब आप पेमेंट करेंगे फॉरेन करेंसी में तो उसमें इंडियन करेंसी का एक्सचेंज होगा फॉरेन करेंसी से। मतलब आप माल मंगवाएँगे तो आपको इंडियन करेंसी के बदले उसको उस फॉरेन करेंसी में पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरीके के ट्रांज़ैक्शन के लिए जो होता है बेटा, इम्पोर्टर को जो है आरबीआई के ज़रिए एक एप्लीकेशन लिखवानी पड़ती है ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज को इश्यू कर सके और जिस कंट्री से वो एक्सपोर्ट कर रहा है, जिस कंट्री से वो इम्पोर्ट कर रहा है, उस कंट्री को वो फॉरेन करेंसी में पैसा दे सके। प्लेसिंग इंडेंट, इंपोर्ट लाइसेंस आने के बाद जो होता है आप ऑर्डर इंपोर्ट करते हो, आप ऑर्डर प्लेस करते हो जिस भी एक्सपोर्टर से आपको ऑर्डर मंगवाना है। उसके बाद आता है आपके पास ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, जो पेमेंट टर्म्स होती है बिटवीन द इंपोर्टर एंड द एक्सपोर्टर, उसके अंदर शर्तें लिखी होती है कि किस तरीके से चीज़ें होगी। फाइनेंस का अरेंज आप करेंगे क्योंकि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी एक्सपोर्टर को कुछ एडवांस में, है ना? जब आपके गुड्स जो है अराइव हो जाएँगे तो आपको फाइनेंस को भी अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आता है रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइसेस, गुड्स लोड होने के बाद वेसल के अंदर जो ओवरसीज़ सप्लायर होता है वो एक शिपमेंट एडवाइस जो होता है वो डिस्पैच करता है इंपोर्टर को। शिपमेंट एडवाइस के अंदर इंक्लूड होता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द शिपमेंट ऑफ गुड्स, उसके अंदर डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड होती है। देन होता है रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स। ओवरसीज़ सप्लायर जो होता है वो एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट तैयार करता है एज़ पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट और हैंड कर देता है वो अपने बैंकर को ताकि आगे का ट्रांसमिशन और नेगोशिएशन हो सके। उसके बाद आता है आपका अराइवल ऑफ गुड्स। द पर्सन इंचार्ज जो होता है शिप के अंदर या एयरवे के अंदर वो इन्फॉर्म करता है ऑफिसर इंचार्ज को या डॉक को, एयरपोर्ट को कि गुड्स अराइव हो चुके हैं इंपोर्टिंग कंट्री के अंदर। उसके बाद आप कस्टम के क्लियरेंस लेते हैं और गुड्स आपको डिलीवर कर दिए जाते हैं। ऑल द गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, इंडिया के अंदर सारे गुड्स आ जाते हैं और फिर उनको कस्टमर क्लियरेंस से निकलना पड़ता है। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसे समझना है। सबसे पहले होती है मेट रिसिप्ट। इट इज़ इश्यूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप, ये कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप के ज़रिए इश्यू की जाती है टू द एक्सपोर्टर आफ्टर द कार्गो। एक्सपोर्टर को दी जाती है जब कार्गो लोड हो जाता है शिप के अंदर और उसके अंदर डिटेल्स होती है जैसे कि नेम ऑफ द वेसल, बर्थ, डेट ऑफ शिपमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेजेस, मार्क्स एंड नंबर्स एक्सेट्रा। शिपिंग बिल आपको देखने को मिलेगा, ये मेन डॉक्यूमेंट होता है जो कस्टम ऑफिस ग्रांट करता है, परमिशन देता है एक्सपोर्ट की और इसके अंदर डिटेल्स लिखी होती है, कौन सा गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्टर का नेम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। इंडेंट, इंडेंट एक ऑर्डर प्लेस होता है अब्रोड फॉर इंपोर्टिंग गुड, जब आप इंपोर्ट करते हैं गुड को, इंपोर्टर प्लेस करता है इंडेंट आइडर ऑन द फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग और ऑन द एक्सपोर्ट एजेंट। इंडेंट के अंदर क्लियरली मेंशन होता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कि इसके अंदर कौन सी कितनी क्वांटिटी का गुड्स इंपोर्ट है, कितनी प्राइस है उसकी, किस क्वालिटी का गुड्स है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, डेट ऑफ डिलीवरी क्या है और मेथड्स ऑफ पैकिंग क्या है। लेटर ऑफ क्रेडिट, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक के जरिए ऑथराइज इशू किया जाता है उस बियरर को जो स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी ले रहा है। इस डॉक्यूमेंट के जरिए इंपोर्टर जो होता है वो स्टैब्लिश करता है क्रेडिट इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर ऑफ द बैंक, उसे पेमेंट देने में काम में आता है। शिपिंग ऑर्डर इशूड बाय द शिपिंग लाइन व्हिच इंटीमेट्स द एक्सपोर्टर अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ स्पेस। आपको स्पेस मिल जाती है शिप के अंदर कार्गो रखने के लिए, स्पेसिफिक वेसल के अंदर, स्पेसिफिक पार्ट के लिए, स्पेसिफिक डेट के लिए। देन उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन इसलिए किया था बेटा ताकि एक देश से दूसरे देश में माल जो है वो आराम से आसानी से आ जा सके, बिना किसी हिंडर के और बिना किसी नुकसान के। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और इसी को बाद में हम जीएटीटी के नाम से जानते हैं जिसका मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ्स एंड ट्रेड जो है 1947 में स्टैब्लिश किया गया था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। इसमें एक्सपेक्ट किया गया था कि सभी कंट्रीज को एक साथ लाया जाए और आपस में ट्रेड करवाया जाए ताकि ग्लोबलाइजेशन को एक बूम मिले। ठीक है। और डब्ल्यूटीओ को हटा के 1995 में गेट स्टैब्लिश कर दिया गया था। डब्ल्यूटीओ की स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1995 को।
उरगुरे राउंड रिकमेंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गेट। इंटेंशन बिहाइंड ये था कि डब्ल्यू-2 को इसलिए सेटअप किया जा रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड कर सके और एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सके बेटा, सामान आ जा सके। क्लियर है बच्चों? और ऑब्जेक्टिव्स क्या है भैया कि आराम से आप ट्रेडिंग कर सकें। तो डब्ल्यूटीओ का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सामान को आप एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करवा सकें, मूव करवा सकें। ओके?